3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। इस मार्च का उद्देश्य मुख्यमंत्री निवास तक मरीन ड्राइव रायपुर से निकलने का था, लेकिन पुलिस ने टिकरापारा साहू भवन में दिव्यांग संघ के लोगों को रोक दिया। जानकारी के अनुसार दिव्यांगजन सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए। दिव्यांग संघ के सदस्य काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों को लेकर सशक्त रूप से सड़क पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने पहले ही शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी 6 प्रमुख मांगों को रखा था, जिसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और शासन की उपेक्षा के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई थी। दिव्यांग सेवा संघ ने इस मार्च के दौरान शासन की नाकामियों और दिव्यांगजनों के अधिकारों की हनन की घटनाओं को उजागर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य सरकार से दिव्यांगजनों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संघ की प्रमुख मांगों में शामिल है राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराकर फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए, दिव्यांगजनों को प्रति माह 5,000 पेंशन दी जाए और बीपीएल की बाध्यता को खत्म किया जाए। 18 वर्ष से ऊपर के अविवाहित दिव्यांग युवती महिलाओं को महतारी बंधन योजना में शामिल किया जाए। दिव्यांगजन विशेष भर्ती अभियान चलाकर जल्द शासकीय पद पर नियुक्ति की जाए। शासकीय दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में 4% आरक्षण दिया जाए। वहीं बेरोजगार दिव्यांगों को बिना गारंटर लोन दिया जाए और कोरोना पूर्व लिए गए ऋण को माफ किया जाए। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।